सुबह 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालात बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण के अस्थि पंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े भाई से खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। ऐसा लगा ये भागती दौड़ती जिंदगी ठहर सा गया हो। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिया जाए। मैंने उन्हें 10 रुपया देकर आगे बढ़ा। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, मैं कितना कंजूस हूँ। 10 रुपया में क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई। मैं वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वाले ने उन्हें डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब इन्हें जो खाना है वो इन्हें दे दो, मैं पैसा दे दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य भरी नजरों से मुझे देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चे ने नाश्ते में मिठाई और लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस होने के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। जब बच्चे खाने लगे तो उनके चेहरे पर एक निराली खुशियां दिखाई दे रही थी। मैंने बच्चों से कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसा दिया है उनमें से 1 रुपये का शैम्पू लेकर हैंड पंप के पास जाकर नहा लेना, और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चल रहे लंगर में जाकर खा लेना। और मैं नाश्ते का पैसा देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहां आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन मेरा भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में एक मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों का ये हालत, ये भूखे इस अवस्था में हैं, आप चुपचाप कैसे रह सकते हैं? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया और मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ में आ चुका था कि हम निमित्त मात्र होते हैं। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वो हमें उसके लायक समझता है। इसलिए दोस्तों, आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद जरूर करें। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, हमें किसी का भी मदद करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति निसहाय है, वो लाचार है, तो उसका मदद हमें जरूर करना चाहिए। किसी ने क्या बड़ी कमाल की बात कही है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा।